ये बोल रहे थे कि जो गरीब परिवार हैं उन्हीं को यहाँ पे मिलने वाला है या फिर जो झुग्गी झोपड़ी वाले हैं उन्हीं को दिया जाएगा। तो सर से हम क्लियर करते हैं कि किनको जो है इसका यहाँ पे लाभ मिलने वाला है। ये योजना जो है 125 यूनिट तक पूर्ण अनुदान निःशुल्क बिजली, ये राज्य के सभी घरेलू उपभोक्ताओं पर लागू है। हमारे यहाँ जो बिजली में हम लोगों ने श्रेणी रखा है घरेलू उपभोक्ता का, तो इसमें एक कुटीर ज्योति होता है जो बीपीएल श्रेणी के उपभोक्ता होते हैं, दूसरा ग्रामीण घरेलू हमारे यहाँ कहा जाता है एक श्रेणी, और तीसरा शहरी घरेलू। तो तीनों तरह के जो घरेलू उपभोक्ता हैं उनको इस योजना का से आच्छादित किया गया है। उनको 125 यूनिट तक निःशुल्क बिजली दी जाएगी। इसका मतलब है दोस्तों कि यहाँ पे जो बिजली फ्री मिल रहा है ये सिर्फ गरीब परिवारों को नहीं मिलेगा, ये सभी को जो है बिल्कुल आप लोग का फ्री में बिजली दिया जा रहा है 125 यूनिट तक का। अब यहाँ पे सेकंड जो आप लोग का सवाल आ रहा है वो सर से हम पूछेंगे कि सर यहाँ पे सबसे ज़्यादा लोग यही पूछ रहे हैं कि हमारा पिछला बकाया बचा हुआ है। बहुत सारे लोग ये बोल रहे थे कि बिहार में जो है बिजली फ्री हुआ है तो पिछला बकाया का क्या होगा, क्योंकि 1000 रुपया 2000 रुपया या फिर जो है कुछ भी पैसा यहाँ पे बचा हुआ है तो उसका क्या होगा, उसके बारे में आप बताइए। पिछला बकाया अभी वसूल लिए हैं उपभोक्ताओं से अनुरोध होगा कि उसका भुगतान करें। उस पर कोई माफ़ी की योजना अभी नहीं है और बिजली कंपनी सक्षम भी नहीं है अपने स्तर से, राज्य सरकार का निर्णय होता है। वर्तमान में जो है मैं फिर से दोबारा दोहराता हूँ कि पुराना बकाया वसूल लिए हैं। तो पिछला जो पैसा है वो आप लोग को यहाँ पे देना होगा। अब आगे जो भी आप बिजली यहाँ पे खर्च कीजिएगा 125 यूनिट तक वो आप लोग यहाँ पे फ्री होने वाला है। अब अगला सवाल ये है सर कि जो प्रीपेड मीटर वाला है, सबसे ज़्यादा जो है प्रॉब्लम यही आ रहा है कि जो प्रीपेड मीटर वाले हैं वो पूछ रहे हैं कि हमको कैसे लाभ मिलेगा, क्योंकि बहुत सारी जगहों पर ये बोला जा रहा था कि जो आप लोग का पैसा है वो कट जाएगा। क्योंकि प्रीपेड मीटर वाला का होता क्या है कि पैसा जो लगातार कटता रहता है तो उनका पैसा कटेगा या फिर नहीं कटेगा या फिर क्या होने वाला है, थोड़ा सा इसके बारे में विस्तार से बताइए। अभी आपको पता है कि राज्य में लगभग 70 लाख उपभोक्ता प्रीपेड मीटर से आच्छादित हो गए हैं, जो देश में सबसे अधिक है। बिहार अग्रणी रहा है। प्रीपेड उपभोक्ताओं के हिसाब किताब जैसे 1 तारीख से प्रारंभ होता है, तो आज संजोग से 1 अगस्त है भी, तो आज के तारीख से जिस दिन तक वो 125 यूनिट का उपयोग करेंगे, मान लीजिए कोई 15 तारीख तक करेंगे, कोई 20 तारीख तक, कोई पूरे महीने 30 दिन में भी 125 यूनिट के अंदर ही रहेंगे, तो उनकी कोई कटौती तब तक प्रारंभ नहीं होगी। जब वो 125 यूनिट की सीमा पार करेंगे, जिस डेट को, मान लीजिए कोई 20 तारीख को 125 यूनिट खत्म हो जाता है, 21वीं तारीख से उनका 125 से ऊपर का खपत होता है, तब उतना का खाली जो बढ़े यूनिट रहेंगे, मान लीजिए किसी ने 130 यूनिट खपत किया तो सिर्फ जो 5 यूनिट अधिक है उसी का हम चार्ज लेंगे। उस पर भी जो पूर्व में अनुदान, जो प्रचलित अनुदान है, उसको देने के बाद वो अनुदान खत्म नहीं हुआ है, पूर्व का अनुदान भी है, 125 यूनिट तक पूरा है, बाद का पूर्व का अनुदान है। तो कटौती तभी प्रारंभ होगी जब वो 125 यूनिट की सीमा तक खपत कर लेंगे। तो इसका मतलब आप समझिए कि यहाँ पे आप लोग का जो प्रीपेड मीटर है उसमें जो है पैसा आप लोग का नहीं कटेगा, क्योंकि पहले बोला जा रहा था कि पैसा कट के वापस जो है पैसा आएगा, तो ऐसा नहीं है। सर ने बोला है कि 125 यूनिट जो आप लोग का खर्च होगा उसमें पैसा नहीं कटेगा, उसके बाद जो एक्स्ट्रा आप लोग का खर्च होगा उस पर आप लोग का जो पैसा है वहाँ पर कटने वाला है। अब अगला सवाल हमारा रहेगा सर कि यहाँ पर जो है बहुत सारा यहाँ पर प्रॉब्लम ये हो रहा है कि अब लोग बोल रहे हैं कि हम जो है 2 मीटर ले लेंगे, 3 मीटर ले लेंगे, और बहुत सारे लोग ये बोल रहे हैं कि हमारे पिताजी के नाम से मीटर था, अब हम अपने नाम से ले लेंगे और 2 मीटर हो जाएगा और 125 करके जो है दोनों को लाभ मिलेगा। तो इस पे क्या बोलिएगा और इसमें जो है क्या होने वाला है, इसके लिए आप लोगों ने कुछ सोचा है या फिर क्या आप करने वाले हैं, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। अन्य राज्यों में भी जब ये योजना आई, बिजली पूर्ण अनुदान पर की जो योजना है अन्य राज्यों में भी प्रचलित है, तो वहाँ भी ऐसा अनुभव किया गया कि लोग लाभ लेने के लिए कनेक्शन के लिए अप्लाई कर रहे हैं। खैर हम लोगों का ऐसा नेचर नहीं रहता है बिहार के लोगों का, लेकिन उसके लिए हम लोगों ने पूर्व से निर्धारित है कि अगर आपका एक मकान है और उसमें आप दूसरा कनेक्शन चाहते हैं, पहले से एक कनेक्शन है, तो कोई उसका रीज़न होगा क्यों दूसरा चाहते हैं। तो दूसरा अगर बंटवारा हो गया, भाई भाई हैं बंटवारा हो गया, पिता पुत्र में बंटवारा हो गया, तो उसका एक पार्टीशन डीड होता है, बंटवारा का कागज़ बंटवारा नामा बनता है, तो रजिस्टर्ड पार्टीशन डीड रहेगा, तो वैसे मामलों में हम नया कनेक्शन देंगे। दूसरा मामला आता है किराएदार का। तो जो किराएदार वैध उपभोक्ता हैं, जिनका हमारा उपभोक्ता संख्या है, ऑलरेडी कंज्यूमर बने हुए हैं, उनको तो लाभ मिल ही रहा है। बहुत सारे उपभोक्ता हैं जो मकान मालिक के मीटर से खपत करते हैं, उनका खुद का मीटर नहीं है, मकान मालिक हिसाब करने के लिए एक मीटर सब मीटर लगा देता है जो मेरे सिस्टम से कनेक्ट नहीं रहता है। तो वैसे उपभोक्ताओं को सब मीटर वाले, चूँकि हमारे उपभोक्ता हैं ही नहीं, हो इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। अगर कोई किराएदार नया कनेक्शन लेना चाहते हो तो मकान मालिक से उनको रजिस्टर्ड रेंट एग्रीमेंट करवाना होगा। अगर रजिस्टर्ड रेंट एग्रीमेंट कराएंगे तो हम किराएदार को भी नया कनेक्शन देंगे, उनको भी इस योजना का लाभ मिलेगा।
तो सर यहाँ पे जो बंटवारानामा आप लोगों ने बोला कि वो बंटवारानामा जो है 2-3 तरीके से बनता है सर। पहला हो गया कि आप कोर्ट से बंटवारा कर सकते हैं जो कि रजिस्टर होता है, उसके साथ साथ रजिस्ट्री के से भी आप लोग का एक बंटवारा होता है, और एक बंटवारा होता है सर कि जो लिखित रूप से खुद लोग बैठकर यहाँ पे बंटवारानामा बनवा लेते हैं और 5-10 लोग यहाँ पे सिग्नेचर कर देते हैं, या फिर जो मुखिया सरपंच है उनके द्वारा बनाया जाता है। तो इसमें क्या है, क्या मुखिया सरपंच वाला पे होगा? नहीं, रजिस्टर्ड डीड है, इसमें पंजीकृत बंटवारानामा होना चाहिए। मतलब है कि कोर्ट से बंटवारा हो या फिर रजिस्ट्री से आप बंटवारा करवाएंगे तभी। रजिस्टर्ड डीड। तो यहाँ पे आप लोगों ने देखा कि सर ने जो है क्लियर कर दिया है कि जो आप लोग का मुखिया सरपंच वाला यहाँ पे रहता है बंटवारानामा, वो आप लोग का पे काम में नहीं आएगा। अब अगला सवाल ये है सर कि यहाँ पे जो है मीटर पे भी कुछ चार्ज लगता है, एक्स्ट्रा कुछ चार्ज आप लोग का रहता है, जो कि हम लोग देखते हैं कि बिजली विभाग के द्वारा लगाया जाता है। तो हमारा एक घर है जहाँ पे कि कोई भी हम लोग रहते नहीं है, कभी कभी जाते हैं, तो वहाँ पे वो चार्ज पहले लगता था, लगभग 60 रुपया 100 रुपया इस तरीके से करके जो है बिजली बिल आता था। तो अब उसका क्या होगा? मुख्य रूप से 3-4 तरह के चार्ज लगते हैं। एक मीटर किराया लगता था पहले, जो अब बंद हो चुका है। मीटर किराया नहीं लगता है, सारे उपभोक्ताओं को मीटर बिजली कंपनी ही प्रदान करती है। तो पहले से 2 साल पहले से बंद हो गया, मीटर किराया नहीं लगता है। दूसरा एक होता है फिक्स चार्ज। बिजली में 2 तरह का चार्ज होता है, एक तो बिजली का चार्ज हो गया जो आपने खपत किया, दूसरा फिक्स चार्ज, इतना जो संपत्ति खड़ा की है, पोल, तार, पावर सब स्टेशन, ट्रांसफार्मर, तो उसकी जो रिकवरी होती है फिक्स चार्ज से होती है। तो फिक्स चार्ज है। तीसरा इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी, जो कर देना पड़ता है बिजली पर। तो 125 यूनिट तक ये तीनों प्रभार माफ़ है, ना उनको एनर्जी चार्ज देना है, ना उनको फिक्स चार्ज देना है, ना उनको इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी देना है, बिल्कुल शून्य। मतलब ये है सर कि बिजली बिल जो है बिल्कुल जीरो आएगा, जीरो आएगा, कोई भी वहाँ पे कोई मद में कोई पैसा नहीं रहेगा। 125 यूनिट तक पूरा अनुदान 100%। अब सर यहाँ पे एक और सवाल आ रहा है कि बहुत सारे जगहों पे ये होता है कि ग्रामीण इलाके में लोग छोटा मोटा दुकान चलाते हैं या फिर जो है छोटा मोटा मिल खोलते हैं, तो उसमें कभी कभी होता क्या है कि लोग पहले जो है यहाँ पे कमर्शियल ले लिए हुए हैं अपना बिजली, तो उनका जो है बिजली माफ होगा या फिर नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पे दुकान है। ये पहले बताया मैंने कि यह योजना जो है 125 यूनिट वाली है सिर्फ घरेलू उपभोक्ताओं के लिए। दुकान वाले वाणिज्यिक श्रेणी में आते हैं, और जो आटा चक्की ये सब है वो इंडस्ट्रियल श्रेणी, औद्योगिक श्रेणी में आता है। तो उनको पूर्व से जो अनुदान मिल रहा है वो अनुदान मिलता रहेगा, लेकिन पूर्ण माफ़ी की योजना, पूर्ण अनुदान की योजना उनके लिए नहीं है, सिर्फ घरेलू उपभोक्ता के लिए है। अब सर यहाँ पे एक और सबसे बड़ा सवाल आ रहा है कि इसके लिए जो है आवेदन करना है या फिर नहीं, क्योंकि ये जो है सबसे ज़्यादा सवाल आ रहा है। बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि ये जो है हमको आवेदन कहाँ पे करना है, ऑनलाइन होगा ऑफलाइन होगा, इसके बारे में बताइए। तो इसमें जो है थोड़ा सा आप यहाँ पे डाउट क्लियर कीजिए कि आवेदन कैसे होने वाला है और इसके लिए आवेदन करना है या फिर नहीं करना है। इसमें कोई भी आवेदन करने की ज़रूरत नहीं है, यह योजना स्वतः लागू हो जाएगी। जितने उपभोक्ता हैं हमारे, सब हमारे यहाँ रजिस्टर्ड हैं, सबका मेरे पास CA नंबर है। और आप जानते हैं कि 7-8 सालों से अनुदान दे रहे हैं, कहीं किसी का इसमें किसी तरह से कोई फॉर्म भरना ये सब करना कभी नहीं पड़ा है। उसी योजना का विस्तार है ये, अनुदान तो पूर्व से ही मिल रहा था। तो किसी को भी कोई आवेदन करने की ज़रूरत नहीं है, कोई लिंक पर काम करने की ज़रूरत नहीं है, कोई फ्रॉड कॉल अटेंड नहीं करना है। ये योजना बिल्कुल सारे उपभोक्ताओं को स्वतः इसी महीने लागू करने की हम लोग प्रयास कर रहे हैं। तो यहाँ पे सर से आप लोगों ने सुना कि कोई भी आप लोगों को फॉर्म फिल नहीं करना है, कहीं पे भी कोई OTP नहीं देना है, कुछ भी नहीं करना है, ये ऑटोमेटिकली लागू कर दिया जाएगा। और ये जो है बिजली विभाग ने ऑटोमेटिकली लागू कर दिया है। अब अगले जो है आप लोग का यहाँ पे जितना भी बिल आएगा वो आप लोग का जीरो आएगा, अगर आप लोगों ने 125 यूनिट तक यहाँ पे खर्च किया होगा तो। अब सर यहाँ पे जो है एक और जो है सवाल आ रहा है कि सोलर योजना निकाला गया, जो कि बोला गया कि अगले 3 साल में जो है इसको पूरा किया जाएगा या फिर लगाया जाएगा। तो इसमें जो है थोड़ा सा डिटेल दीजिए, क्योंकि यहाँ पे जो है 2 तरीके का जानकारी दिया गया था कि सोलर में जो है आप लोग के छत पे लगाया जाएगा और उसके साथ साथ जो है सोलर से जो है एनर्जी का जो यहाँ पे सेल है वो भी किया जाएगा। लोग अपना जो यहाँ पे सोलर पैनल है उससे अपना जो यहाँ पे ऊर्जा है उसको बेच भी सकते हैं। तो इसकी क्या योजना है, थोड़ा सा इसको समझाइए, क्योंकि इसमें जो है थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है लोगों को। हाँ, सोलर योजना है। 3 साल के अंदर हम लोग प्रयास करेंगे कि सभी घरों में सोलर लग जाए। और ये सोलर जानते ही हैं अक्षय ऊर्जा है, सूरज की रोशनी से बिजली पैदा होती है। इसमें पर्यावरण का भी बहुत लाभ होता है, जीवाश्म आधारित चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना पड़ता है। तो इसको हम लोग बढ़ावा देंगे। ये पूरी सहमति वाली योजना है, उपभोक्ता की सहमति ली जाएगी। और जो कुटीर ज्योति BPL वाले उपभोक्ता, उनको राज्य सरकार अपने खर्च पर, उनको कोई खर्च नहीं देना पड़ेगा, राज्य सरकार अपने खर्च पर उनके यहाँ सोलर लगा देगी। और अन्य श्रेणी के जो कुटीर ज्योति BPL वाले को छोड़ के जो घरेलू उपभोक्ता हैं उन पर भी पूरा सहयोग दिया जाएगा। तो इसका मतलब यही है। और हमारे यहाँ क्या होता है कि नेट मीटरिंग है। आप सोलर ऊर्जा लगा लिए अपने घर में, जितना आप उसका खुद से खपत कर लिए, उसके बाद जितनी ऊर्जा हमको आप दिए बिजली कंपनी को और हम जितनी ऊर्जा दिए, दोनों के घटाने के बाद जो बचेगा, मान लीजिए सोलर प्लांट से आपने जनरेट कर लिया 200 यूनिट,
और 200 में दिन में आपने खपत कर लिया 100 यूनिट, 100 यूनिट बाकी आपने हमको दे दिया बिजली कंपनी को, और रात में बिजली कंपनी से आपने ले लिया मान लीजिए 200 यूनिट, तो 200 यूनिट हमसे लिया, 100 यूनिट हमको दिया, बच गया 100 यूनिट। तो 100 यूनिट जो बचा, जो आपको हम चार्ज करेंगे, उस पर भी हम 125 का अनुदान देंगे, तो बिजली बिल्कुल फ्री हो जाएगी। तो सर यहाँ पे जो सोलर पैनल दिया जाएगा, इसमें क्या स्टोरेज के लिए भी कुछ रहने वाला है या फिर ऐसे ही स्टोरेज के घर पे व्यवस्था जनरली नहीं रहती है, इसमें बहुत खर्च होता है। इसमें जो है, तो यहाँ पे जो है क्लियर कर दिया गया है कि जो सोलर पैनल है वो सिर्फ आप लोग को पैनल दिया जाएगा, यहाँ पे स्टोरेज वाला आप लोग यहाँ पे नहीं रहने वाला है। लेकिन अगर आप जो है ज़्यादा बिजली यहाँ पे जो है पैदा करते हैं तो आप जो है उसको सेल भी कर सकते हैं, जो कि आप लोग यहाँ पे पहले जानकारी दिया गया था। तो सर और भी कुछ आप अगर जानकारी देना चाहते हैं, कुछ अगर आप जो है बताना चाहते हैं जिससे कि लोगों को ज़्यादा जागरूकता यहाँ पे मिले, जिससे लोग जो है परेशान कम हो इस योजना को लेकर, तो आप जो है बता सकते हैं। बिल्कुल, जैसा पहले कहा मैंने कि स्वतः लागू होगा, किसी को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। व्यापक प्रचार प्रसार कर रहे हैं हम लोग, एक संदेश भी उपलब्ध कराएंगे उपभोक्ताओं को, पैम्पलेट भी उपलब्ध कराएंगे, इसमें सारी जानकारी दी गई है। अभी हम लोग जगह जगह विभिन्न चौक चौराहों पर, बाज़ार में, पार्क के किनारे, हॉस्पिटल, ग्राम पंचायत में, गाँव में, टोलों में कैंप लगा रहे हैं। वहाँ हमारे लोग जा रहे हैं, वहाँ पैम्पलेट बट रहा है, लोगों को जानकारी दी जा रही है, सवाल जवाब हो रहा है। तो ये सब हम लोग व्यापक रूप से प्रचार प्रसार कर रहे हैं। हर दिन हम लोग लाखों लोगों के पास पहुँच रहे हैं। हमारे जो ग्राउंड के लोग हैं, नीचे के स्तर के अभियंतागण हैं, सब जगह जो लाइनमैन है, मानव बल है, तो उपभोक्ताओं को पूरी जानकारी दी जा रही है। और एक पहलू बता दें राज्य सरकार का, कि राज्य सरकार का इस योजना और पूर्व से जो अनुदानित योजना अन्य श्रेणियों में जो है, या घरेलू में भी जो 125 के आगे खपत करते हैं, इस पर इस वित्तीय वर्ष में जो राज्य सरकार का खर्च है वो करीब करीब 20,000 करोड़ रुपये का, केवल बिजली पे 19,792 करोड़ का अनुदान केवल इस वित्तीय वर्ष में 1 अप्रैल 25 से 31 मार्च 26 तक के लिए राज्य सरकार खर्च कर रही है। तो सभी उपभोक्ताओं से आग्रह है कि इस योजना का लाभ हम लोग सबको देंगे, बिजली का अच्छा से उपयोग करें, और हम सदैव तत्पर हैं कि उनको गुणवत्तापूर्ण विद्युत की आपूर्ति करें। धन्यवाद। तो सर से आप लोगों ने जो है सारा कुछ सुना, और ये सर GM रेवेन्यू थे हमारे अरविंद कुमार जी सर, और इनसे जो है सारा जानकारी हमने आप लोग को उपलब्ध करवाया है। अगर कुछ और भी आपके सवाल हैं, कुछ और भी आप पूछना चाहते हैं, आपके मन में अगर अभी भी डाउट है, तो आप जो है कमेंट कीजिए। मैं कोशिश करूंगा कि और भी जानकारी आप लोग को उपलब्ध करवा सकूं, और भी मैं आप लोग को जो है इस पर वीडियो बनाकर जानकारी दूंगा। फिलहाल इस वीडियो में जो है इतना ही। हम मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका क्या नाम है? रामानंद सिंह। रामानंद सिंह। कहाँ घर पड़ता है आपका? घर मालपोखरी। मालपोखरी। आपका पिताजी का नाम? स्वर्गीय पैरू सिंह। पैरू सिंह। तो आपको जो सरकार 125 यूनिट जो बिजली घरेलू मुफ्त दी है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? जनता को क्या सुविधा होगा इससे? जनता को बहुत ज्यादा सुविधा है। हाँ। जैसे जैसे ये मोदी सरकार, नीतीश सरकार जो है, हाँ, है ना, हाँ, तो पानी भी फ्री हो गया, हाँ, राशन फ्री कर दिया, हाँ, आवास भी दे दिया, पेंशन भी दे दिया, किसान सहायता राशि भी दे दिया, हाँ, और बिजली वगैरह सब इतना सुविधा सरकार दिया है कि जनता बहुत खुशहाल है। पर हमारे समझ से लग रहा है कि 80-85% जनता को इससे लाभ है। हाँ, बिजली से ये 125 यूनिट जो माननीय मुख्यमंत्री जी दे रहे हैं, हाँ, तो इनसे कितने 80-85 आपके हिसाब से 80-85% लोगों को लाभ मिलेगी? एकदम, इससे भी ज्यादा मिलेगा। ज्यादा मिलेगा। गरीब लोगों को पूरा राहत हो गया। हाँ, पूरा के पूरा। और जो कल कारखाना फैक्ट्री चलेगा, जो सालों भर AC में रहता है, उसको बेसी लगेगा। यहाँ तो जनता 90% गरीब है, तो गरीब को तो मुफ्त मिल गया। गैस भी मिल रहा है, कंसेशन, पानी भी मिल रहा है, आवास भी मिल गया, पेंशन मिल गया। और क्या चाहिए जनता को? इस मोदी सरकार को, नीतीश सरकार को मैंने हम तारीफ करते हैं, वाहवाही करते हैं कि इसकी सरकार बहुत दिन तक चले, बहुत दिन तक चले। आगे वाले चुनाव में भी इन्हीं का सरकार बने। मैं बहुत खुशी के साथ मैं कह रहा हूँ। चलिए ठीक है, धन्यवाद। मुख्यमंत्री का हम धन्यवाद देने चाहते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद देना चाहता हूँ। उन्होंने 125 यूनिट मुफ्त किया। बिल प्राप्त हुआ है जो कि 0 बिल आया है। इसके लिए हम सरकार को और विभाग को बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। इसके लिए बिहार सरकार की
जो है गरीबों के लिए बहुत राहत के काम किए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम है काजल देवी, मैं सुजगढ़ा से रहने वाली हूँ। वार्ड नंबर 24 है। मेरा 100 यूनिट फ्री हुआ है, 125 यूनिट। थैंक यू सरकार, थैंक यू बिजली। मेरा नाम परमिला देवी है, सुजगढ़ा के रहने वाली है। वार्ड नंबर 24, 125 यूनिट मुझको फ्री मिला है। थैंक यू सरकार, थैंक यू बिजली विभाग। वार्ड नंबर 24 सरकार की तरफ से अनुदान की राशि 125 यूनिट बिजली फ्री मिली। सरकार को धन्यवाद और बिजली विभाग को भी धन्यवाद। पांडे है, ये सरकार द्वारा दिया गया 125 यूनिट का बिजली से सहयोग से हम बहुत खुश हैं और सरकार का धन्यवाद देते हैं। वार्ड नंबर 10 है, मेरा गांव परसामा है, पंचायत बिल्लो है, वार्ड नंबर 10। जुलाई माह का मेरा बिल 0 आया है, इसके लिए मैं सरकार को बहुत धन्यवाद देता हूं और बिजली विभाग को भी बहुत धन्यवाद देता हूं। गरीबों के लिए ये बहुत बड़ी राहत की ये है। हम नन्नामा ग्राम से हैं। आज हमको 125 यूनिट सरकार द्वारा जो बिजली मिल रहा है वो फ्री मिला है। इसका ये बिल है, 0 बिल आया है और सरकार के कदम से हम काफ़ी खुश हैं और काफ़ी राहत मिल रहा है क्या। और आगे सरकार इस तरह से लाभ देते रहें। हम लोग सरकार के इस कदम से काफ़ी खुश हैं और सरकार के साथ धन्यवाद बिहार सरकार। धन्यवाद।